दिखा रहा है। शुक्रिया आपका अनामिका जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए कल्पना सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। जानकारी आपको दें कि उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। विधायकों की संख्या के मुताबिक बीजेपी 7 सदस्य भेज सकती है। 8वीं सीट के लिए गठजोड़ करना पड़ेगा। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद आलाकमान का आभार जताया, साथ ही जनता और सरकार के बीच पुल की तरह काम करने का दावा भी किया। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी मेहनत थी उसका फल मिला थोड़ा देर से? नहीं, देर सवेर कुछ नहीं होती। पार्टी है, अनवरत प्रक्रिया है। कब किस बेटे से काम लेना ये पार्टी माँ के रूप में तय करती है, और जब जिस बेटे की आवश्यकता होती है उसको आदेश करती है। हम उसी श्रेणी के कार्यकर्ता हैं। जनसंघ से दीपक के निशान पर काम शुरू किया था और पार्टी का हर आदेश हमें शिरोधार्य है। इसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो आपको लगता है क्या जो कास्ट का इक्वेशन है या क्षेत्र का इक्वेशन है वो काम किया? मैं इस वक्त तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय JP नड्डा जी, आदरणीय BL संतोष जी और आदरणीय अमित शाह जी सहित और माननीय राजनाथ सिंह जी, पूरे संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ अपने प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काम करने का मौका दिया। और कोशिश रहेगी मेरी कि जैसे पूर्व में मैं पार्टी के निर्देशों पर खरा उतरा हूं, ऐसे ही मैं इस दायित्व पर भी खरा उतरूँगा। आप एक लंबे समय तक विधायक रहे, तब विपक्षी दलों की सरकारें भी रही, उस वक्त आप विपक्षी नेता के तौर पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। अब तो आपकी सरकार है दोनों जगह, अब क्या रोल होगा? रोल कार्यकर्ता का होगा। जनता के साथ मिलकर चलकर जनता की आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार से उसका उचित हल प्राप्त करके जनता तक पहुंचाना, ब्रिज के रूप में काम करने का अब कार्यकर्ता के रूप में मुझे मौका मिला है। इस बीच आपको बताते हैं कि राधा मोहन अग्रवाल ने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा किया है। प्रत्याशी बनाया है राज्यसभा का, किस तरह से देखते हैं? मैं एक निहायत सामान्य कार्यकर्ता हूँ और संगठन मेरे खून में है। पार्टी ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं किन्हीं भी शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित माननीय प्रधानमंत्री के लिए, माननीय गृह मंत्री के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए, और यह कार्यालय, ये आत्मा हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जो विश्वास पार्टी ने प्रकट किया है, हम प्रयास करेंगे उसके योग्य बने। सर, क्या लग रहा था जिस तरीके से बीच जो राज्यसभा के प्रत्याशी का ऐलान हुआ है, इससे पहले आपको क्या कोई सूचना दी गई थी? क्या लग रहा था कि राज्यसभा भेजा जाएगा? हमारी पार्टी में ये प्रक्रिया नहीं है। न तो प्रत्याशी को सूचना लेने का प्रयास करना चाहिए और न ही पार्टी किसी को सूचना देती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये पद नहीं होता है, दायित्व होता है। जिस क्षण मैं शपथ लूँगा पार्टी मुझे दौड़ाना शुरू कर देगी। तो पार्टी किसी को नहीं बताती है जब तक घोषणा न हो जाए। जो लोग जानने का प्रयास करते हैं वो वही होता है। और बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी बना